सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चाइना के फौजी साजो सामान ट्रांसपोर्ट करने वाले तैयारे आखिर पाकिस्तान क्यों आ रहे हैं? 3 तैयारे जो कि पाकिस्तान आए, उनके अंदर क्या Z10ME एक फौजी हेलीकॉप्टर का साजो सामान मौजूद था, उसके पुर्जे मौजूद थे, या फिर चाइना की जानिब से पाकिस्तान को एक नया दिफाई निज़ाम दे दिया गया है? भारत को इसके ऊपर इतनी बेचैनी क्यों है? आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से तुर्किया के साथ $900 मिलियन का एक पुराना मुआहिदा दोबारा से रिवाइज कर लिया गया है और अब पाकिस्तान को नए ड्रोन्स दिए जा रहे हैं, नए जो मिसाइल सिस्टम्स हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वो मिसाइल सिस्टम्स कौन से हैं, वो ड्रोन्स कौन से हैं, तमाम तफसीलात जो हैं वो आपके सामने रखेंगे इसी वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10 गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, हमारे JF-17 थंडर ब्लॉक 3, हमारे तूफानी तैयारे जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त धूम मचा रखी है, सोशल मीडिया के ऊपर वो जो है आई स्टॉपर बन चुके हैं। लोग रुक रुक कर उनको देख रहे हैं कि आखिर ये क्या बला चीज पाकिस्तान ने बरतानिया भेज दी है, और उसके साथ जो हमारा हरकुलिस C-130 है और जिसके हिसार के अंदर उनको भेजा गया है और बरतानिया के अंदर इनको प्रेजेंट किया गया है, उन्होंने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। रिकॉर्ड क्या कायम किया है? 6000 किलोमीटर तक बगैर रुके बरतानिया पहुंचे हैं और रास्ते में ही रिफ्यूलिंग की है। रास्ते में किसी बेस का इस्तेमाल नहीं किया जहां पे स्टे करके आराम करके फिर आगे बढ़ा जाए। मतलब हमारे पायलट्स की हिम्मत को भी सलाम, जिन्होंने बगैर रुके इतना सफर तय किया। 16 जुलाई को निकले, 17 जुलाई को बरतानिया में पहुंच गए और एक नया रिकॉर्ड कायम किया। और अब हो क्या रहा है? बरतानिया के अंदर उस एयर शो का आगाज कर दिया गया है जिसका नाम है द रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू 2025, रियाद 2025, जिसके अंदर भारत का कोई तैयारा मौजूद नहीं है, भारत का तेजस मौजूद नहीं है, फ्रांस का राफेल मौजूद नहीं है। क्यों नहीं मौजूद है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों, उससे पहले ही बात कर लेते हैं कि आखिर हमारे हमसायों को इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, हमारे हमसाए परेशान क्यों हैं। मामला कुछ यूं है कि 3 फौजी साजो सामान लेकर आने वाले और लेकर जाने वाले तैयारों को देखा गया है कि वो पाकिस्तान आए हैं और उनके हवाले से 2 तरह की बातें चल रही हैं। जो भारतीय बेचैनी है वो इसलिए है क्योंकि वो कह रहे हैं कि इस तैयारे के अंदर जो HQ-16 है वो मौजूद था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 3 तैयारों को जब पाकिस्तान लैंड होते हुए देखा गया या महसूस किया गया तो उसके बाद भारत ने ये क्या सराइयां शुरू की। लेकिन उनकी इत्तला के लिए अर्ज है कि HQ-16 तो हमारे पास पहले से मौजूद है और अब भारत ये कह रहा है कि हम लोग उसकी एक नई खेप ले रहे हैं। लेकिन इनकी इत्तला के लिए एक बात ये भी अर्ज है कि हम लोग अब HQ-19 की तरफ देख रहे हैं और अब चाइना से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम HQ-19 एक्वायर करेंगे और वो दिफाई निज़ाम जो कि इनके तमाम तर मिसाइल्स को रोक सकता है, वो मिसाइल जो दिफाई निज़ाम जो कि चाइनीज थर्ड सिस्टम समझा जाता है, मतलब थर्ड दुनिया का टॉप नॉच एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी टक्कर का, उसके मुकाबले का एक दिफाई निज़ाम जो कि चाइना हमें दे सकता है, हम लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। तो इन तैयारों के अंदर वो मौजूद नहीं था। लेकिन इसी के अलावा जो पाकिस्तानी सोर्सेज इस हवाले से बता रहे हैं वो ये तो बताते हैं कि Y-20 जो कि मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तैयारा है वो पाकिस्तान आया है और यहाँ पर जो चीज़ प्रोवाइड की गई है वो Z10ME एक जंगी हेलीकॉप्टर जो कि चाइना ने हमें रिसेंटली प्रोवाइड किया, यहाँ पर पहुँचा दिया और 4 के करीब उसके यूनिट्स पाकिस्तान ने डिप्लॉय भी कर दिए। उसके जो पुर्जे हैं वो पहुँचाए गए हैं, मतलब उसका जो साजो सामान होता है, जो उसका सपोर्टिंग मटीरियल होता है वो पहुँचाया गया है। तो ये 2 तरह की बातें जो हैं वो इस वक्त चल रही हैं। लेकिन चाइना की जानिब से इन तैयारों को पाकिस्तान आते देखा गया है और इस बात को मुतअद्दिद जो सोर्सेज हैं वो कंफर्म कर रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ एक और मामला जो है वो भारत को बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए है और वो है तुर्किया का। तुर्किया ने पाकिस्तान के साथ $900 मिलियन को का जो मुआहिदा था उसको दोबारा से रिवाइज कर लिया है और उसके अंदर मजीद जो आप यूँ कह लीजिए कि अपग्रेडेशन है वो की गई है और उसको वसी कर लिया गया है और 700 के करीब जो कामिकाज ड्रोन्स हैं वो पाकिस्तान को दिए जाएंगे। और बैरक्टार जो कि तुर्किया की एक जानी पहचानी कंपनी है, वो कंपनी जो कि ड्रोन्स बनाने के हवाले से अपनी एक्सपर्टीज रखती है, जिसे
बांग्लादेश के अंदर भी अपनी प्रोडक्शन लाइंस का आगाज कर लिया। अब रिसेंट खबर आई थी कि एक और मुल्क भी आज के रोज ही उनसे ये ड्रोन्स जो है वो खरीद रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान को भी कुछ ड्रोन्स जो हैं वो दिए जाने हैं और उसके अंदर अकुंजी ड्रोन्स हैं और उसके साथ जो TB2 है ये वाले ड्रोन्स पाकिस्तान को दिए जाएंगे। इसके हवाले से फिर एक और खबर इसके साथ लिंक करके बताई जा रही है कि हो सकता है कि जो तुर्किया ने रिसेंटली एक अपना तजर्बा किया है कैमान की 1 ये एक मिसाइल है उनका, वो भी पाकिस्तान को दिया जाए। अब पाकिस्तान के पास पहले जो ड्रोन्स मौजूद हैं वो अच्छे हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं है कि वो जाकर खुदकश हमला भी करें। लेकिन अब ये वाले जो ड्रोन्स हैं अकुंजी और TB2 ये भी सलाहियत रखते हैं कि जाकर खुदकश हमला भी करें, सर्वेलेंस भी कर सकते हैं और बाकी जो दीगर इनके फंक्शंस हैं वो भी कर सकते हैं। सिर्फ ये जासूसी के लिए नहीं रह गए, ये मैदान जंग के अंदर बराह रास्त जो है वो हिस्सा लेते हैं और जाकर अटैक भी कर सकते हैं। जिस तरह से हमने देखा रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट के अंदर किस तरह से भारत के ड्रोन्स पाकिस्तान आए, वो तो हमारे जो मुकामी लोग हैं उनकी बहादुरी है कि उन्होंने उनको खुद ही काउंटर कर लिया। लेकिन वो ड्रोन्स खतरनाक थे, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे, इतने खतरनाक थे कि जो अमेरिका का दिफाई निज़ाम है या इजराइल का दिफाई निज़ाम है वो भी उनको मुश्किल से ही पकड़ सकता था। तो ऐसे में पाकिस्तान ने उनका मुकाबला किया है और पाकिस्तान जब ये वाले मिसाइल्स के साथ या ड्रोन्स के साथ अटैक करेगा तो आप सोचिए कि भारत के साथ जो है वो क्या मामला पेश आएगा। दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं JF-17 थंडर ब्लॉक 3 हमारा अब तक का सबसे लेटेस्ट और सबसे ज़्यादा मोहलक जंगी तैयारा जिसने भारत के खिलाफ एक ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। अब उसके हैदर स्क्वाड्रन के जो 2 जंगी तैयारे हैं उनको बरतानिया पहुंचा दिया गया है। बरतानिया के अंदर वो सबसे बड़े एयर शो के अंदर हिस्सा लेंगे और वहां पर अपने जलवे बखेरेंगे। दुनिया के सामने जो है वो अपने जलवों की नुमाइश जो है वो की जाएगी, अपनी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो रखी जाएंगी, उनका जो डिस्प्ले है वो इस वक्त हो रहा है। उसके अंदर हो क्या रहा है, अब इस एयर शो के अंदर जो भारत है उसका कोई तेजस तैयारा मौजूद नहीं है। मतलब हमने जो मुकामी तौर पे डोमेस्टिक लेवल पे जो चीज़ तैयार की वो हमने प्रेजेंट कर दी और हमने तो उनके 10 साल बाद शुरू की थी और हमने इतनी ज़्यादा मकदार के अंदर इतनी ज़्यादा हैवी चीज़ बना ली कि हमारे 200 के करीब जो इस तरह के तैयारे हैं वो हमारे पास मौजूद हैं और हमने उनको जंग के अंदर उतारा। जबकि जो भारत है उसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हमारा आप यूँ समझ लीजिए BVR फाइट हुई है उसके अंदर सिर्फ 40 के करीब जो तेजस हैं वो मौजूद थे और उसके अंदर भी आए दिन कोई ना कोई खराबी नजर आती रहती है। मतलब वो इस क्वालिटी का इन्होंने बनाया है, इसीलिए उसको उस शो के अंदर मदून नहीं किया गया। उनकी जानिब से कोई तैयारा जो है वो द रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू के अंदर नहीं गया है। इसी के साथ जो फ्रांस का राफेल है जो कि पहले जाया करता था बहुत से उसने शोज के अंदर जो है वो अपना आप दिखाया कि मैं क्या चीज़ हूँ, लेकिन अब की बार उन्होंने भी कोई और तैयारा भेजा है। राफेल द रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू के अंदर नजर नहीं आएगा। 2025 का जो रियाद है उसके अंदर फ्रांस ने भी अपना कोई दूसरा तैयारा जो है वो दे दिया है। वजह एक ही है, वजह यह है कि उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है अब वो अच्छा नहीं रहा, उसको कोई खरीदेगा भी नहीं। मतलब एक सबसे बड़ा मकसद ये भी होता है इन शोज के अंदर शिरकत का कि आप लोगों को जो इन्वेस्टमेंट है वो मिल जाए, आप लोगों को एक नया बायर मिल जाए, आपके साथ जो सरमायाकारी करने वाला एक पार्टनर है आपको वो मिल जाए। तो जब कोई भी पार्टनर देखेगा कि भाई हाँ ये वो राफेल है जिसको पाकिस्तान के या चाइना के JC ने गिरा दिया था तो हम लोग इसको क्यों लें। तो इसीलिए उन्होंने अपनी चीज़ ही कोई और प्रेजेंट की है ताकि जो हमें बायर है वो मिल जाए इसका, या फिर दुनिया के सामने वो चीज़ रखें जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी मुनासिब है। ठीक है, तो ये सारा मामला है। भारत ने सिर्फ अपनी नैया नहीं डबोई है, उसने अपने साथ फ्रांस को भी है बाजू पकड़ के पानी के अंदर धकेल दिया है और उसको भी डबो दिया है। उसके राफेल का भी जो बेड़ा गर्क है वो करवा दिया है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।